Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to Spiritual Discussion. कुछ दिनों पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि खुशी गुम होने के सबसे मेन रीजन क्या है, और उसके दो बहुत मुख्य कारण हमने डिस्कस किए। एक था इन्वायरमेंटल इफेक्ट, हमारी जो सराउंडिंग्स होती है, जो लोग होते हैं आसपास के, उसके कारण। और दूसरा हमने देखा कि हम फोकस करते हैं नेगेटिव। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अगले दो रीजंस को आज हम डिस्कस करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। खूब शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, आज के समय में अगर देखा जाए तो मेजोरिटी डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुशी के लिए, चाहे बच्चों पर हो, चाहे फैमिली मेंबर्स, और चाहे सराउंडिंग्स हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर ये लोग ठीक होते हैं तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी या बच्चे बात नहीं मानेंगे तो मूड तो नेचुरली हमारा खराब होगा ही। तो एक ये रीजन निकल करके आता है। इसके ये रीजन या चैलेंज होते हुए भी कैसे हम खुश हैं। बिल्कुल देखो, जब हम अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देते हैं ना, चाहे वो लोगों पर या लोगों के बिहेवियर पर या सिचुएशंस पर, तो क्या होता है कि अ, अब लोग तो अपने अनुसार चलेंगे, है ना। ये हमने कई बार समझा है कि हम सब एक्टर्स हैं एंड वी आर प्लेइंग आवर पार्ट एंड वी ऑल आर डिफरेंट। हम सब डिफरेंट हैं, हम सबके संस्कार अलग अलग, सबके संस्कार सेम नहीं हो सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति चाहता है या पति है, वो चाहता है कि पत्नी बिल्कुल मेरे अनुसार चलनी चाहिए। जब वो मेरे अनुसार चलेगी तो मैं खुश हूँ, एंड जब वो मेरे अनुसार नहीं चलेगी तो मैं दुखी हूँ। ठीक है, उसने एक ये कह सकते हैं कि अनटोल्ड नियम बना दिया, ये बात। अब जो पत्नी है, वो वो तो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, उसके अपने संस्कार है। हो सकता है कुछ आदतें वो चेंज करे दूसरे व्यक्ति के लिए, बट स्टिल एक जो संस्कार है ना आत्मा का, चाहकर भी उसको चेंज करने में समय लगता है। मान लीजिए गुस्सा है फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं हमें गुस्सा नहीं करना है, हमने 100 बार डिसाइड कर लिया, फिर गुस्सा आ जाता है थोड़े समय के बाद, है ना। तो संस्कारों को चेंज करने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम। और अगर हमने खुशी को डिपेंडेंट कर दिया कि जब ये मेरे अनुसार चलेगा, सब कुछ मेरे अनुसार होगा, बच्चा मेरी हर बात मानेगा, है ना। एक होता है कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो, एक होता है बच्चा मेरी हर बात माने, दोनों में बहुत फर्क है। एक है ऑफिस में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सब लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, कोई मुझे मेरी मिस्टेक्स भी ना बताए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिस में भी अलग अलग पर्सनैलिटीज मिलेंगी, हमें उनको भी स्वीकार करते हुए, प्लस भी, अगेन प्लस भी होगा लोगों में, माइनस भी, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम कई बार सोचते हैं आइदर ब्लैक और आइदर वाइट, ऐसा नहीं होता है। हर किसी में प्लस माइनस दोनों चीजें हैं। तो जब हम प्लस पर फोकस करते हैं, जो हमने पहले भी समझा था इस चीज को, तो अपनी कहने का भाव सिंपल है, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट, है ना। शुड नॉट नहीं, इज नॉट डिपेंडेंट। मैं क्या फील कर रहा हूँ ये सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर डिपेंड करता लोगों पर या सिचुएशन पर, तो उस सिचुएशन में हर व्यक्ति दुखी होता। बट ऐसा हमें पता है, हमने ऑब्जर्व किया है, हर व्यक्ति एक ही सिचुएशन में 10 लोग हैं, अलग अलग दुखी होंगे या अलग अलग खुश होंगे। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? हमारे थॉट्स ना, थॉट्स फीलिंग्स, जैसे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो आज हम इस चीज को पक्का करें, इस पे चिंतन करें कि मुझे अपनी खुशी को किसी व्यक्ति पर या किसी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं करना, वहां ढूंढने की कोशिश नहीं करना। जी भाई जी। भाई जी, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ये होता है कि हम सुनते हैं और इस बात को समझते भी हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो फिर वहां पर उस समय पर हम डिपेंडेंट हो ही जाते हैं। कुछ भी करें, हम ज्ञान भी सुने, लेकिन किसी ने हमसे बहुत बुरी तरह से बात की। मान लीजिए अभी हमने
सुना, बहुत अच्छे से समझा भी, और 5 मिनट बाद ही कोई बुरी तरह से बात करे तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। फिर लगता है कि हाँ, सुनने के लिए भी सही है, समझने के लिए भी सही है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्या वो पॉइंट सही है या हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखिए आध्यात्मिकता एक्चुअल में क्या है, इट्स जर्नी, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन किसी ने कहा कि खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, दुखी नहीं होना है, इरिटेट नहीं हो रहा और हमने वो रहना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। हर दिन हमें सुनना है, समझ में आ गया, पहला स्टेप होता है सुनना। सुन लिया हमने, समझ में भी आ गया, एंड फिर उसके बाद उसको रोज अभ्यास करना पड़ेगा। रोज अपने आप पर अटेंशन देना पड़ेगा, रोज सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, रोज योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है गुस्सा नहीं करना है, बच्चे से पूछा जाता है ना गुस्सा करना है या नहीं, तो कहते नहीं गुस्सा करना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है, उनसे फिर हम पूछते हैं कि गुस्सा फिर आप करते क्यों हो, तो मैक्सिमम लोगों का उत्तर क्या होता है, करते थोड़ी है, गुस्सा तो आ जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि जब आत्मा वीक है, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, तो मुझे इरिटेशन होगी, मुझे गुस्सा आएगा। कितना भी हम कहें गुस्सा नहीं करना है, मैं शांत हूं, मैं शांत हूँ, गुस्सा नहीं करना है आज, ऐसा नहीं होगा। हमें परमात्मा से कनेक्ट, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, जितना हम मेडिटेशन करेंगे, अमृत वेले का समय, हुमा शाम का समय, है ना, ये समय निकालना पड़ेगा आपने। कोई कहे कि नहीं मेरे पास समय तो नहीं है, मुझे बस शक्तिशाली होना है, मैं डिस्टर्ब होना बंद हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। कोई अगर कहे कि मेरे पास ना खाने का समय नहीं, मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, तो फिर बीमारी तो होगी ना, वीकनेस तो होगी। ऐसे ही अगर मुझे मन को शक्तिशाली बनाना है और इन सब चीजों से बाहर निकलना है एंड ज्ञान को सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो वहां पर योग को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट मेडिटेट जरूर करें, रात को सोने से पहले 10 मिनट हम मेडिटेशन जरूर करें मिनिमम। एंड सुबह उठकर, वैसे तो 4 to 4:45 का समय तो होना ही चाहिए, बट जो नए हैं बिल्कुल, तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल होगा शुरू शुरू में, तो 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट के बाद 15 दिन की, जैसे एक भाई अभी मिले तो उन्होंने क्या कहा, मैंने कैसे किया, पहले 10 मिनट से शुरू किया, आफ्टर 15 डेज उसको 20 मिनट्स किया, 30 मिनट्स किया, 40 मिनट्स किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ग्रेजुअल हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब योग से शक्ति मिलती है, तब फिर जो ज्ञान सुना है, समझा है, वो इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए इजी हो जाता राइट। ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव थिंकिंग तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है उसका है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। आशीष भाई आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अभी ठीक आ रही है भाई जी? हाँ, पहले से ठीक है। राइट, तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा, प्रोसेस पर भी अटेंशन देना होगा। भाई जी, एक और रीजन जो निकल करके आता है वो होता है फियर ऑफ चेंज। कोई भी बदलाव हमारी लाइफ में होता है, मान लीजिए घर हम बदल रहे हैं, दोस्त हम बदल रहे हैं, या कोई भी चेंज होता है, तो वो हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं खुशी गुम होने का वो भी एक कारण होता है। कैसे हम अडेप्टिव रहे चेंज को लेकर के अपनी लाइफ में? बिल्कुल, देखो जो आपने कहा ना कि खुशी गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, जैसे ही कहा जाता है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अर्थात परिवर्तन है कुछ। यहाँ तक कि एक बच्चा है, मान लीजिए वो एक स्कूल में है, उसे स्कूल चेंज करना है, या वो कॉलेज में जा रहा है, उसको सिटी चेंज करनी है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, है ना। वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। और ऐसे ही अभी जो, अगर आप देखेंगे चारों तरफ, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे लोग हैं, चाहे सिचुएशंस हैं, बदल रही हैं सब। आप देख 15 ईयर्स को देखिए, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो सिचुएशंस थी, वो आज नहीं है, अलग हो गई है, चेंज हो गया है सब, है ना। लोग चेंज हो गए हैं, लोगों की सोच चेंज हो गई। तो बहुत लोग होते हैं जो
चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते, दे ट्राई टू रेजिस्ट चेंज। और एक फियर होता है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, सब कुछ जैसे चल रहा है ना वैसे चलते रहना चाहिए। तभी तो ये थॉट्स आते हैं ना, ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए। एंड खुशी गायब होने का एक बहुत बड़ा कारण टू मच ऑफ वरी, है ना। वरी या फियर ये क्यों है? क्योंकि परिवर्तन स्वीकारने, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू फेस, ये चीजें कम होती है ना जब हमारे अंदर, तब ये रेजिस्टेंस टू चेंज ये आता है और ये हमारी खुशी को गायब कर देता है। क्योंकि एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस इज पीस। स्वीकार भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस भी क्या है, अगर उसको ध्यान से समझेंगे माइंडफुलनेस को, प्रेजेंट में रहना, स्वीकार कर हर सिचुएशन को। कुछ भी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट भी हो गया ना, अगर वो स्वीकार कर ले उस चीज को, प्रेजेंट में आ जाए, तो उसके लिए वो सिचुएशन से क्रॉस करना बहुत इजी हो जाएगा। और सोचिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, 1 महीना डॉक्टर ने बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है, एंड उसने स्वीकार नहीं किया उस चीज को। अंदर चल रहा है, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं 1 महीना क्या करूं। हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए। ऑन द अदर हैंड कोई सोचे कि ठीक है, 1 महीना मुझे ब्रेक मिला है अपने लिए, तो मुझे थोड़ा मेडिटेशन पर, थोड़ा अपनी सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए समय मिला। तो क्या किया सेकंड वाले व्यक्ति ने? चेंज को स्वीकार किया, परिवर्तन को। सिचुएशन, सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या? चेंज ही तो है ना, कि हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, उसी को तो हम कह रहे हैं कि सिचुएशन आ गई, परिस्थिति खराब है, क्योंकि जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। तो उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एंड द मोमेंट आई एक्सेप्ट द सिचुएशन, मेरा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है और मुझे वो खुशी एक्सपीरियंस होती है। तो इसलिए जीवन परिवर्तन, कहा जाता है ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम। तो जीवन मतलब ही है चेंजेस, परिवर्तन होना। और कोई भी इसको अगर पॉजिटिव में देखें, एक व्यक्ति आज हो सकता है किसी के अंदर गुस्सा है, पर वो चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन को स्वीकार करते हुए शांति और खुशी को एक्सपीरियंस करना राइट भाई जी। कहा भी जाता है, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडिल, बट गॉर्जियस इन द एंड। तो किसी भी परिवर्तन से हमें डरना नहीं है, और विशेष करके हमारी खुशी गुम होने का कारण ना। इस टॉपिक पर हम आने वाले कुछ दिन चर्चा करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं आज के विशेष दो टॉपिक पर, वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो अगले सेशन में हम जरूर लेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा कौर भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू है। ओम वेरी मच। शांति, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद, चारों तरफ से ध्यान हटा दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट है। मेरे अंदर शक्ति है, सामना करने की शक्ति। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ओम शांति, शुक्रिया, शुक्रिया।